बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस कुरान का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तो मैं ब्रदर एहतशाम से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिल बसर हल तरा मिन फ़तूर सुम्मरजिल बसर कर्रतैन यनक़लिब अलैकुल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा फरमाया ताकि तुम लोगों को देखे कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। वो ज़बरदस्त भी है और दरगुज़र फरमाने वाला भी है। जिसने तय दर तय सात आसमान बनाए तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती ना पाओगे। फिर पलट कर देखो तुम्हें कोई कोई नक्श नज़र आता है, खल नज़र आता है। बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। मैंने कुरान हकीम की सूरत जो तिलावत की है, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये सूरा अल मुल्क है जो कि मक्की है। इसमें 30 आयात हैं और 2 रुकू हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा फरमाया है। अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, कुछ भी नहीं था, अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह तबारक तआला के जो सिफ़ाती नाम हैं उनमें से एक नाम अल बदी भी है, जिसका मतलब है कि वो हस्ती जो ना को हाँ में बदल दे। कुछ भी नहीं है, जो चाहे बना दे, नेस्त से हस्त में बदल दे, ना को हाँ में बदल दे। है ही नहीं कुछ भी, कुछ ना होने से उसने बना दिया है। अल्लाह से ना मादा था, ना रूहें थी, कुछ भी नहीं था।
अल्लाह तबारक तआला ने मादे को पैदा फरमाया, सूरह अल-हामीम सजदा के अंदर है, उसको धुएं की शक्ल में फैला दिया और फिर उसमें से जैसे अल्लाह तबारक तआला ने चाहा 6 दिन में ये सारी कायनात, 7 आसमान, ज़मीन और जो कुछ इसके अंदर मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाई, 2 दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात बनाई, 7 आसमान और ज़मीन 2 दिन में। अल्लाह का साहब हम कुछ नहीं कहते कि वो दिन क्या हैं, हिकमत है अल्लाह की। अल्लाह तो कहते हैं कुन फ़यकून, हो जाता है। इसमें हिकमत अल्लाह ताला ने 2 दिन में ये 7 आसमान, जिसे मैंने आपके पढ़ा है, तय दर तय जो हैं 7 आसमान, 2 दिन में अल्लाह ताला ने ये बना दिया। फिर उसके अंदर जितनी मखलूक़ात हैं 7 आसमान में व ज़मीन में, ये अल्लाह तबारक व तआला ने 4 दिन में बनाई। और फिर इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जितनी मखलूक बनाई है उसमें से एक बेहतरीन अशरफ और आला मखलूक बनाई जिसका नाम इंसान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को अपने ज़ाब्ते, अपने कानून में जकड़ा हुआ है। सारी कायनात एक ज़र्रे से लेकर ये अजराम फ़ल्की, ये शम्स व कमर, ये कहकशाएँ, जो कुछ भी है सारे का सारा पूरा निज़ाम अल्लाह ताला को जो है ये कानून और ज़ाब्ते का पाबंद है। तौन व करहन कुरान के अल्फाज हैं, ना चाहते हुए भी मानना है। तौम व करहन, मानना ही मानना है, पाबंद है, मुनज़बित है कायनात अल्लाह ताला की है, जकड़ी हुई है कानून के अंदर पे है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि मैं अपनी मखलूक में से ऐसी मखलूक भी बनाऊं जिसको मैं इख्तियारात दे दूं, महदूद इख्तियारात, लामहदूद नहीं है, और उनको वो इख्तियारात दे के फिर मैं आज़माऊं कि वो मेरे कानून के मुताबिक, जैसे कायनात है कानून के मुताबिक चल रही है, उनको मैं ज़िंदगी का कानून दूं और साथ इख्तियार भी दूं, इरादा भी दूं, नीयत भी दूं, मानने ना मानने, करने ना करने का इख्तियार भी दे दूं, फिर मैं उन्हें आज़माऊं। अल्लाह की मर्ज़ी है, मालिकुल मुल्क है, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। चाहा अल्लाह ने, मालिक जो चाहे करे, अल्लाह ने ऐसा भी चाहा। इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। इबादत सारी कायनात कर रही है, ज़र्रे से लेके कहकशाएँ, सारे जितने भी पूरे प्लैनेट्स हैं, पूरे जितना निज़ाम है पूरे का पूरा, शमसी है, कमरी है, सारे का सारा सरमसजूद अल्लाह की कहना मानता है, अल्लाह की बात करता है। ये बात क्या है? अल्लाह की मानना, और जैसे कहा वैसे मानना। कायनात को जैसे अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर मुकर्रर की है, जो चीज़ है जिस लिए अल्लाह ने बनाई है वो उसका मुकद्दर है, जो उसने करना है उन्हें करना ही करना है। तो लिहाजा इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ये 2 जो मखलूक को, जिसमें जिन्न व इंस है, इनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिए, इख्तियारात दिए। लेकिन इनमें से सारी कायनात में से अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफ और आला जिसको बनाया वो इंसान है। फिर इंसानों में से अल्लाह तबारक व तआला ने जो बेहतरीन अल्लाह ताला की मखलूक है उनको चुना, वो अम्बिया हैं। इंसानों में से बेहतरीन मखलूक क्या है? अम्बिया हैं। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद सिद्दीकीन हैं। उसके बाद फिर क्या है? शुहदा हैं, फिर सालिहीन हैं। अब इंसान जो दुनिया में अल्लाह ताला की हदायत को अपना तालिब समझते हुए, ये जानते हुए कि मैं अक़ल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला की कमा हक़ हूँ, जो मैंने अल्लाह का हक़ अदा करना है, अल्लाह की इबादत का, वो मैं नहीं कर सकता,
जब तक कि मैं अल्लाह की भेजी हुई हिदायत के मुताबिक अपनी अकल को उसके ताबे करते हुए ना चलूँ, ना गुजारा करूँ, उसके मुताबिक नहीं होगा मेरा। ये मुमकिन नहीं है। अकल यार है, सौबेस बना लेती है। तो लिहाजा इसमें ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए हदायत के तौर पे अपने इंसानों में से चुने अम्बिया रसूल, जिन्हें अल्लाह ताला ने वही की और ये अल्लाह ताला ने हदायत पहुँचाई और उनको ज़रिया बनाया बाकी इंसानों की हदायत का। ये चार जो मैंने ग्रोह आपको गिनवाए हैं, ये जो हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये अल्लाह तबारक तआला के इनाम याफ्ता हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इनाम दिया है। सूरह निसा में इसकी वसात कर दी अल्लाह ताला ने। वो ये चार हैं। अब मैंने ये सोचना है, मैंने ये अपना रास्ता ज़िंदगी का, अल्लाह की भेजी हुई किताब जो है इसके मुताबिक जो मुझे हिदायत दी गई है, मैंने कैटेगराइज़ करना है कि मैं किस में फ़ाल करूं, किसके साथ मिलूं, किन का रास्ता इख्तियार करूं। मोने अल्लाह है, जिनको इनाम दिया है वो ये चार हैं। नबी तो मैं बन नहीं सकता, वो तो अल्लाह ताला जिसको चाहा अल्लाह ने नबी बनाया, और अल्लाह ताला ने नबी आखिर ज़मा ख़त्म रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना के नबूवत ख़त्म कर दी। अब तो नबी किसी ने आना नहीं है, ना कोई बन सकता है, ना कभी बना है। नबी रसूल खालिस्तन अल्लाह तबारक व तआला की सिलेक्शन है, इंतखाब है। जिसको चाहे अल्लाह बना दें, अल्लाह की मर्ज़ी है। ये एतराज़ किया उन्होंने, बनी इसराइल ने। पहले हज़रत शमूएल से कहा कि हम हमें से बादशाह बनाएं, तो वो बादशाह जो था उन्होंने बना दिया। तो फिर उन्होंने एतराज़ किया, वो तो ठीक है कर सकते थे, एतराज़ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास माल बाप ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है, इसको किस लिए बनाया है। तो शमूएल ने कहा ये तालूत को अल्लाह ने कहा है बनाने के लिए इसलिए कि इसके अंदर सलाहियतें ज़्यादा हैं, क़ुव्वत ज़्यादा है, इसके अंदर अल्लाह ताला इल्म भी, उसको इल्म भी से नवाजा हुआ है। ये तो इंसानों का मामला है यहाँ तक। लेकिन जहाँ तक मामला ये है कि नबुव्वत का है, रसालत का है, वो आज खुद कोई इंसान तरक्की करके, मेहनत करके, इबादत करके नहीं बन सकता। वो अल्लाह ताला जिसको चाहे बनाए। अब दूसरे सिद्दीकीन जो हैं, सिद्दीक वो होता है जो अक्ल की फितरत के तौर के अल्लाह ताला ने जो, जिसको हम कहेंगे अक्ल सलीम है, उसकी मेराज पे होता है। अक्ल सलीम क्या है? जो हक़ शनास होती है। फितरत के ऊपर जो अक्ल होती है, जिसे इंटेक्ट कहते हैं, वो क्या होती है? वो होती है कि जो हक़ है, सदाकत जो है, सच्चाई जो है, भलाई जो है, खैर जो है, उसको फ़ौरन कबूल कर लेती है। रिजेंटमेंट नहीं है उसके अंदर, रिएक्शन नहीं है, रद्द अमल नहीं है, एक्सेप्टेंस है, फ़ौरन कबूल कर लेती है अकल उसको। वो अक्ल सलीम है, फितरत के ऊपर है। और जो बिगड़ी अकल होती है उसका क्या, जो फितरत से जो जुदा हो जाती है, उसका मामला जो फितरत से अलग हो जाती है मामला, उसके लिए क्या है? फिर ये है कि वो मुख्तलिफ़ तावीलें करती है अकल जो है, मुख्तलिफ़ रास्ते बनाती है अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, मुख्तलिफ़ उसमें तरीके जो है उसमें अंदाज़ इख्तियार करती है। अकल सलीम जो है उसको कबूल करती है। हक़ व सदाकत की मेराज के ऊपर जो अकल चली जाती है, वो सिद्दीकियत का वो काम है। सिद्दीक कौन होता है? नहायत ही सच्चा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक है ना, सिद्दीक अकबर हैं। किसने कहा है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप सिद्दीक हैं, अल्लाह की तरफ से है। सिद्दीकीन नहायत ही सच्चे। और उसके बाद शुहदा, जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ताला के दीन को कबूल करने के बाद अपने कौल से, अपने अमल से, हत्ता के अपने जान की कुर्बानी दे के अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करके ये साबित करें कि अल्लाह का दीन जिसके ऊपर मैं ईमान लाया हूँ, ये देखो मैं जान भी दे रहा हूँ इसके लिए। जो जिसको हक़ व सदाकत के हवाले से यकीन हो जाता है, उसका क्या मामला होता है? हालांकि जो सुकरात था, हकीम जो था यूनान का, वो वहदानियत के ऊपर नहीं था,
तौहीद के मुताबिक उसका मामला इत्काद का नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने फ़लसफियाना जो उसकी सोच थी, उसने जो अपना नज़रिया पेश किया, उस वक्त बादशाह ने कहा ये गलत है, तुम गलत कह रहे हो, इससे इनकारी नहीं होगे तो तुम्हें जो है जहर का प्याला पीना पड़ेगा। उसने कहा चूँकि मुझे यकीन है कि जो मैंने नज़रिया पेश किया है वो सही है, तो लिहाजा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गलत हूँ। उस पर अड़ा रहा है वो। कुफ्र के भी ऊपर मामला ऐसा है, जो कुफ्र के ऊपर चलने वाले हैं, कुफ्र के ऊपर पक्के हैं, उस पर भी अड़े रहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो कुफ्र पे अपनी जानें दे रहे हैं, तुम तो मेरे ऊपर ईमान लाए हो, तो मेरे रास्ते के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे हो, माल की जान की। तो लिहाजा शहीद कौन है? शहीद वो है कि अल्लाह के दीन की शहादत यहाँ तक दे दे, हत्ता कि अपनी जान तक की कुर्बानी दे दे। उनका रास्ता है जिनको अल्लाह ताला ने नाम फरमाया है। फिर उसके बाद के सालहीन, सालहीन क्या कौन है? जो अल्लाह के बताए हुए दीन हक़ का जो रास्ता है उसके ऊपर अपने तौर पे दिलजमी के साथ चलने वाले हैं, एतकाद यकीन के साथ चलने वाले हैं, जो मुस्लिह हैं, इस्लाह अपनी भी करते हैं और दूसरों की भी इस्लाह करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बरतर है वो ज़ात, बुज़ुर्ग बरतर है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात की सल्तनत है। अल्लाह ताला ने कायनात सिर्फ बना ही नहीं दी है, सिर्फ तख्लीक नहीं कर दी है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कायनात के फरमारवा भी हैं, हाकिम हैं, मुक़्तदर आला हैं, सॉवरन हैं। हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है, और अल्लाह की हुकूमत में, अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह के इख्तियारात में, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में कोई मखलूक किसी तरीके से भी शामिल नहीं है। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरान है कि वही बाकी बताने आज़री। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सारी की सारी जो कायनात है वो मेरे कब्ज़ा कुदरत में है, मेरी सल्तनत है, मेरी हुकूमत है, मेरी फरमारवाई है, मेरे कानून के ताबे है। और ये दो तरह का कानून है, एक तकवीनी है, अंग्रेज़ी में उसे फिज़िकल लॉ कहते हैं। तकवीनी जो एक मुस्तकिल ज़ाब्ते के तहत पाबंद उसमें हो जाती है सारी की सारी, उसके अंदर जो मखलूक है। एक तशरीह है। तशरीह का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को ये ज़मीनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़माइश के तौर पर जो भेजा है, उनके लिए जो हदायतनामा भेजा है, जो ज़िंदगी का निज़ाम भेजा है, तर्ज़ ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हदायत हैं, अल्लाह ताला ने वो जो दी हैं अम्बिया के ज़रिए से, आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कुरान की शक्ल में आपकी शरीयत के ज़रिए से, उसको मानना जो है वो तशरीह है, वो ज़ाब्ता अखलाक है, वो ज़िंदगी गुजारने का पूरे का कोड ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने के लिए के पूरे का पूरा कानून है, निज़ाम कुरान और सुन्नत है, जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे हम इस्लाम की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान ने को हमने जो बनाया था। पाकिस्तान का मतलब क्या बच्चे क्या है? ला इलाहा, यानी पाकिस्तान बनाया था कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम यानी कुरान और सुन्नत का निज़ाम जो है आएगा, और जिसको इस्लाम कहते हैं उसके मुताबिक के ज़ाब्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये निज़ाम ज़िंदगी जो है, ये तशरीह इसको कहते हैं। तशरीह का मतलब शरा। शरा का मतलब अल्लाह का भेजा हुआ जो कुरान है, सुन्नत है, इसके मुताबिक शरीयत है, शरीयत मोहम्मदी जो है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, उसका नाम इस्लाम है। तो लिहाजा अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत और ज़िंदगी को इसलिए बनाया है, ऐसे नहीं बना दिया, ये कायनात बना दी है, फिर उसमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बना दिया है, फिर मैंने तुम्हारी मौत से मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन सुम्मा अहय्यकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहय्याकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम इलैहि तुरजऊन। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम कैसे
इनकार का रवैया मेरे से इख्तियार कर सकते हो, जबकि तुम मुर्दा थे मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी, मौत से मैंने ज़िंदगी दी, फिर मैं तुम्हें मारूंगा। कौन तो अमवातुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर मैं मारने के बाद तुम फिर ज़िंदा करूंगा, मैं फिर ज़िंदगी दूंगा। ऐसे नहीं है कि मर गए तो बस ख़त्म हो गए। पहले हमारा कोई यानी काबिल ज़िक्र कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें मैंने ज़िंदगी दी, फिर उसके बाद मैं तुम्हें मौत दूँगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदा करूँगा और फिर तुम मेरे पास लौटाए जाओगे और फिर मेरे पास आओगे और फिर तुम्हें मैंने ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी गुजारने का तुम्हें मैंने ज़ाब्ता दिया था, उसके मुताबिक ज़िंदगी जो गुजारी होगी फिर उसके हवाले से तुम्हारा हिसाब तब होगा। ये है अकीदा आखरत। अकीदा आखरत का मतलब ये है, ये इसके 4-5 मजमूआ है अकायद का, जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की तुम्हें आजमाऊँ। वो आखिरत का मतलब ये है, अकीदा आखिरत सुनिए, कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना नहीं है, बल्कि इंसान सभी इंसान अपने अमाल के हवाले से अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह हैं, ज़िम्मेदार हैं। एक एक अमल का, एक एक फ़ेल का रिकॉर्ड हो रहा है, किरामन कातिबीन जो लिख रहे हैं। ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ जो काम हम कर रहे हैं, हमारे अमाल हो रहे हैं, वो सबत हो रहे हैं, वो नक्श हो रहे हैं। हमारे जिस्म के अज़ा जो हैं, इनके ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला उनको नक्श कर रहे हैं। और ये क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की अदालत में बाकायदा तौर पे शहादत देंगे। सिर्फ़ नामा अमाल किरामल कातिबीन ही का नहीं होगा, बल्कि हमारे अमाल के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से जहाँ जहाँ जो जिसने काम किया है उसको भी गवाह बना देंगे। और इंसान के अपने जो अज़ा हैं, कान है, आँख है, पाँव हैं, हाथ है, खाल है, ये सारे गवाही देंगे अल्लाह ताला की अदालत में। लिहाजा इंसानी ज़िंदगी जो है ये गैर ज़िम्मेदाराना नहीं है, अपने अमाल के हवाले से अल्लाह ताला की अदालत में ये जवाबदेह है और वहाँ शहादत होनी है। ये शहादतें होनी है, रिकॉर्ड पेश होना है, नामा अमाल सामने रखना है। एक बात अकीदा आखरत की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया बनाई है, आलम बनाया है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये आर्जी है, अबदी नहीं है। और एक वक्त आएगा जो अल्लाह ही जानते हैं कि कब इसको ख़त्म करना है। अल्लाह ताला इस आलम को ख़त्म करके एक नया आलम बनाएंगे। और फिर जब अल्लाह ताला एक नई दुनिया बनाएंगे, और आलम हशर उसको कहते हैं, हशर के मैदान में होंगे, फिर उसमें क्या होगा, फिर असल अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान क़यामत तक जो पैदा करना है, सबको अल्लाह ताला बयक वक्त सबको ज़िंदा करके हशर के मैदान में हाज़िर कर लेंगे। ये होना है, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने मरने के बाद उठाए जाना है, हशर का मैदान बर्पा होना है, सब ने वहाँ इकट्ठे होना है, अल्लाह की अदालत लगनी है। उस अदालत में फ़र्दन फ़र्दन हर बंदे ने अपने तौर पे अकेले अकेले अल्लाह ताला को अपने नामा माल का जवाब हिसाब देना है। ये हाज़िरी होनी है, अकीदा आखरत। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला जब हिसाब लेंगे फिर नतीजा निकालेंगे। जिनको अल्लाह फरमाएंगे कि ये नेक है मेरा बंदा, इसने मेरी बात मान के ज़िंदगी गुजारी, मुझसे तौबा करने में करवाने में मुझसे ये कामयाब हो गया, मैंने इसे माफ़ कर दिया, ये नेक है, इसका अंजाम नेक है, ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह का हुक्म क्या होगा, इसे जन्नत में भेज दो, फरिश्तों का हुक्म होगा। और ये बद है, नाफरमान था, ये गुमराह रहा, तौबा मुझसे करने में कामयाब लेने में, मुझसे मग़फ़िरत लेने में कामयाब ना हो सका, लिहाजा इसको जहन्नम में भेज दो। जन्नत और जहन्नम। और 5वीं जो इसमें शिक है अकीदा आखरत के हवाले से, वो ये है कामयाबी और नाकामी का मेयार जो हमने लोगों ने बना रखा है
कि दुनिया में जिसके पास माल है, दौलत है, ओहदा है, कोठी है, गाड़ी है, सरमाया है, एक नाम है, बड़ा है, वो कामयाब है, वो कामयाब इंसान है। ये कहते हैं, लोग कहते हैं, ये मियार बनाया हुआ है। अल्लाह के यहाँ ये मियार नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ जो मियार है कामयाबी का, वो सुनिए क्या है। वो ये है कि दुनिया में यहाँ ज़िंदगी गुजार के गया कसम पुरसी की हालत में, घर भी नहीं था, वसाइल नहीं थे, गुर्बत थी, फाका कशी थी, लोग उसको कहते थे बेचारा है, घर भी नहीं इसके पास, फ़कीर है, गरीब है। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला का एक फर्मा बरदार बंदा बनते हुए, अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी गुजारते हुए, ईमान को बचाते हुए दुनिया से चला गया और अल्लाह ताला की अदालत में जब पेश हुआ, अल्लाह ने फरमाया ये मेरा बंदा जो है ये कामयाब है, इसको जन्नत में भेज दो। वो है कामयाब। दुनिया की ज़िंदगी में बहुत बड़ा लीडर था, माल, दौलत, गाड़ियाँ, हटो बचो, दुनिया आगे पीछे, कोठियाँ, सब कुछ, ओहदे, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, सब कुछ मिला, क्या नहीं मिला, नाम भी बहुत बड़ा था। तो लेकिन वहाँ अल्लाह ताला ने नतीजा निकाला कि ये मेरा नाफरमान बंदा था, इसको जहन्नम में भेज दो। कामयाब कौन है? अल्लाह के यहाँ आखिरी फ़ैसला जो जन्नत में चला गया। नाकाम कौन है? जो जहन्नम में चला गया। ये अकीदा आखिरत के हवाले से जो है, जब आपका ईमान इसके ऊपर जितना मजबूत होगा, उतना ही आप अल्लाह के रास्ते के, अल्लाह के दीन के ऊपर चलना आपके लिए आसान हो जाएगा। जो अल्लाह के भेजे हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो इस अकीदा आखिरत जो मैंने आपको 5 इसकी शिकें बताई हैं, 5 इसके पॉइंट्स बताए हैं, इसके मुताबिक जितना ईमान इसके ऊपर मजबूत होगा, उतना ही उसके लिए अल्लाह के दीन के ऊपर चलना आसान हो जाएगा। जानते बूझते हुए मुझे पता है ये बुराई है, या ख़राबी है, या खैर है, ये शर है, या अल्लाह की नाराज़गी का मामला है, या अल्लाह ताला की रज़ा का मामला है, तो फिर मैं क्यों नहीं करता? वो इसलिए कि मेरा ईमान होने के बावजूद कि नमाज़ 5 गाना पढ़नी है, इसमें क्या शक है? ईमान है मेरा ईमान है इस बात के ऊपर कि ये जो हराम चीज़ है, रिश्वत है, हराम मैं नहीं लेता, मुर्दार मैं नहीं खाता, गुनाह का काम नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, ग़ीबत नहीं करता, इसको मैं जानता हूँ। फिर भी क्यों किए जा रहा हूँ? इसलिए कि मेरा आखिरत के बारे में जो ईमान है वो उसमें पुख्तगी नहीं है, उसमें कमज़ोरी है ईमान, सभी मानते हैं ईमान में आखिरत है, लेकिन ये जो कमज़ोरी है इसकी वजह से मैं अमल से आ रही हूँ। दूसरी बात, ये जो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आज़माऊँ कि तुम में से बेहतर अमल कौन करता है। अब दूसरी बात आपको बताऊँगा मैं, अकीदा आखिरत के साथ दूसरी बात क्या है। अब इसमें ये देखिए, अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि मैंने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें मैं आज़माऊँ कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। इसकी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ फरमाई है, देखिए मैं बारहा आपको ये बात कर चुका हूँ, कि आपको कह चुका हूँ, अगर कोई चाहे कि कुरान को ख़ुद समझ ले और कुरान के ऊपर जो ज़ाब्ता है इसके ऊपर चलने के लिए अपने लिए रास्ता ख़ुद तयन कर ले, बड़ी अरबी उसको आती है, लोगत के हवाले से भी आती है, अरबी दान भी है, कुरान उसको पढ़ना आता है, समझ आता है, सब सारे अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक नहीं समझेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक नहीं इसको फॉलो करेगा, उस वक्त तक ना वो कुरान समझ सकता है, ना फॉलो कर सकता है, ना इसके मुताबिक चल सकता है। लिहाजा हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह कैसे फरमाई है कि आसान अमल करने वाला बंदा कौन होता है, अच्छे अमल करने वाला बंदा कौन होता है, जिसको अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने मौत और ज़िंदगी को इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें आजमाऊँ कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी अकल जो है वो फितरत के ऊपर होती है, अकल उसकी दुरुस्त होती है, वह अकल सलीम पे होता है। पहले उसकी ये सिफ़त होगी आसान अमल करने वाले की। दूसरी उसके अंदर सिफ़त ये होगी कि वो नेकी और भलाई के काम में मुस्तैद होगा, जल्दी करना चाहेगा नेक काम को, लैतुलाल से काम नहीं लेगा,
भलाई और खैर के काम में आगे बढ़ के काम करना चाहेगा। आसन अमल करने वाले की सिफत किया है। और जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जिनको मना किया गया है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी का मामला है, जो गुनाह के काम है, उससे वो इज्तनाब करेगा, हेजिटेट करेगा, बचना चाहेगा, डरेगा अल्लाह से, जो है ये सिफात उसके अंदर होगी, आसन अमल करने वाला जो है। अब आइए दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो बंदा मोमिन है उसकी बात है, ये जो साहिब ईमान है, जो दायरा इस्लाम के अंदर आ गया है। अब अल्लाह ताला उससे जो चाहते हैं कि ए ईमान वारो ईमान लाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, जो किताब नाजिल की है उसके ऊपर, जो पहले किताब में नाजिल की है उनके ऊपर ईमान लाओ। उसके हवाले से समझना आप ये ज़रूरी है कि ये जो अल्लाह तबारक व ताला के साथ हमारा रिश्ता जो है, जो तल्लक जो है, निस्बत है, उसकी हैसियत क्या है। जैसा ही मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होगा वैसा ही मेरे अमल के हवाले से मेरे लिए मामला जो साफ होता चला जाएगा। नंबर 1, अल्लाह के साथ जो मेरी निस्बत है, मेरा अल्लाह खालिक है और मैं उसकी मखलूक हूँ, मैं अल्लाह की मखलूक हूँ। फिर यह कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे दुनिया में अपना खलीफा बना के भेजा है, मैं अल्लाह का नायब हूँ। तीसरी निस्बत क्या है कि मेरे अल्लाह ने मेरे साथ एक मुआहदा किया है कि तेरी जान और माल जो है मैंने जन्नत के बदले में इसको ख़रीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुम जन्नह, सूरह तौबा के अंदर फरमाते हैं कि मैंने अहले ईमान से उनकी जान और माल का सौदा जन्नत के बदले में कर लिया है। अब मुझे सोचना है कि मैं बिका हुआ हूँ, मेरा तो अल्लाह के साथ सौदा मेरी जान माल का हो गया है, वो जन्नत के बदले में। अगर मैं जन्नत का तालिब हूँ, मेरा ईमान मजबूत है, मर के मैंने जाना है, हिसाब किताब होना है, जन्नत जहन्नम का फ़ैसला होना है, तो फिर मुझे ये मुआहदे का पास करना पड़ेगा दुनिया की ज़िंदगी में कि मैंने आगे जाना है। मेरा अल्लाह ताला के साथ जो मुआहदा है वो ये है कि मैं अपनी जान अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपना माल अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी जान भी अल्लाह की अमानत, मेरा माल भी अल्लाह की अमानत। सिर्फ मैं अल्लाह ने जितनी मुझे इजाज़त दी है, मैं अपनी और जान और माल को जो मेरी अपनी ज़ात का हक़ है, जो मुझे अल्लाह ने दिया है, वह उतना इस्तेमाल करना है। लेकिन ये मुस्तार है, ये अल्लाह की दी हुई है, ये उधार है, मेरी नहीं है। लिहाजा ये मुआहदा अल्लाह ताला के साथ जो मेरा, ये इसको मैंने याद रखना है। फिर इसके साथ जो मेरी अल्लाह ताला के साथ जो निस्बत है वो ये भी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे दुनिया में जो भेजा है और जो मैंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब ये मुझसे तकाज़ा करता है कलमा जो है कि जिस दीन के ऊपर तू ख़ुद ईमान लेके आया है, इस दीन के गलबे के लिए तूने जहाँ रहता है, जिस माशरे के अंदर है, जिस माहौल में है, जिस करिया में है, बस्ती में है, मुल्क में है, इस निज़ाम को तूने कायम करने के लिए दाम में, दिर में, कदमे, सुख ने तूने इसमें हिस्सा डालना है। सिर्फ तू दीन के ऊपर अपना ही माल लाने के ऊपर नहीं बैठ जाएगा। ये सवाल जो है ये होना है, मुझसे भी होना है, आपसे होना है, सब कलमा को मुसलमानों से होना है कि जिस दीन इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, मेरे नबी के ऊपर ये तुम ईमान लेके आए थे, ये एक निज़ाम ज़िंदगी था जो तुम्हारी ज़िंदगी तक महदूद नहीं था। ये मुआशरे में इसको लागू करना था, तुमने इसको, इस निज़ाम को लाना था ताकि पूरे का पूरा जो मुआशरा दुरुस्त हो जाए, भलाई फैले, बुराई ख़त्म हो। लिहाजा तुमने इसके लिए क्या काम किया? ये सवाल होना है ज़मीर साहब कि तुमने जहाँ रहते थे, जो तुम्हारी इस्तेदाद थी, तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी काबिलियत थी और तुम्हारी दस्तरस थी, जो दायरा इख्तियार था, उसके अंदर रहते हुए तुमने क्या काम किया है? मुआशरा परागंदगी का शिकार था, गुमराही का शिकार था, बेदीनी थी, बेरहरबी थी, दीन इस्लाम की धज्जियाँ बिखेरी जा रही थी। यहाँ जुलूस लेकर रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ना हलाल का पता ना हराम का पता, वरना रहेंगे तो मेरी मर्ज़ी है, जो चाहूँ मैं करूँ।
लिहाजा इस मुआशरे के अंदर मेरा कुरान पकड़ के तूने ये इस दावत को क्यों नहीं फैलाया? अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ज़रिए से दावत फैलाएं। ये कुरान ही की हम आयत पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने मौत और ज़िंदगी ऐसे नहीं पैदा बना दी है, मैंने तुम्हें आजमाना है। आजमाइश सर तुम्हारे ज़ाती तौर पे नहीं है, तुम बड़े नेक हो गए हो, ठीक है, बड़े नेक बंदे हो। बनी इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा मशहूर वाक़या है, शायद आपने सुना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लाँ बस्ती जो है उसको उलट दो, वहाँ के रहने वालों को हलाक कर दो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप बस्ती को उल्टने का हुक्म दे रहे हैं, वहाँ तो आपका एक बंदा वह इतना नेक बंदा है, उसने कभी ज़िंदगी में मासियत की नहीं है, वो तो हमेशा आपकी बात में रहता है, वो तो गुनाह करता ही नहीं है, उस बस्ती के अंदर उसे भी कर दूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, बस्ती को जब उलटना है, हलाक करना है, पहले उसे करना है। गौर फरमाइए, पहले उसको हलाक करना है। किस लिए? कि बस्ती के अंदर गुमराही थी, गुनाह हो रहा था, जुल्म हो रहा था, एक दूसरों के ज़्यादती हो रही थी, मेरी नाफरमानी हो रही थी, मेरे दीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही थीं, और वो अपनी बात में लगा हुआ था, उसकी फ़िक्र ही नहीं थी, उसका चेहरा कभी मेरी गैरत के में कभी सुर्ख ही नहीं हुआ, उसने महसूस ही नहीं किया कि माशरे के अंदर क्या हो रहा है, क्या गुनाह हो रहा है, वो अपनी बात किए जा रहा है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को ये मतलूब नहीं है। इनफरादी इबादत के साथ साथ इज्तमाइयत, मुआशरे के अंदर जमात के तौर पे, अकेले भी जमात के तौर पे भी मुआशरे की इस्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए ये जिद्दोजहद करना क्या है? फ़र्ज़ है, ये फरीज़ा है। उम्मत मुसलमा का मकसद वजूद ही ये है, अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, भलाई को फैलाना, भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। ये अब मेरी ज़ात से चलेगा मामला जो है। देखिए मैंने फ़ैसला कर लिया, हम फ़ैसला करके उठेंगे यहाँ से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हशर के मैदान में मुझसे सवाल करना है कि तूने का इसमें कि तूने इससे क्या डाला, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और भलाइयों को फैलाने के लिए, नेकियों को फैलाने के लिए मेरा भेजा हुआ जो कुरान है, हम आप इसके मुकल्लफ़ हैं। उसके बाद नबी नहीं है, कुरान के अलावा कोई किताब नहीं आनी है। उम्मत मुसलमा की जो अब हमारी जो ज़िम्मेदारी है उसके वाले से बात कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ये पूछेंगे कि मेरे कुरान की दावत को तुमने आम क्यों नहीं किया? तो लिहाजा ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछना है, इसके लिए मेरा काम कहाँ से शुरू होना है? पहली तो बात ये, मैंने ये काम करना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है, अल्लाह ताला के यहाँ जवाब तलबी होनी है कि मैंने अल्लाह ताला के दीन के नफाज के लिए काम करना है, हिस्सा डालना है। सबसे पहला जो है इसका मामला क्या होगा? मुझसे शुरू होगा। मैं ये दीन सीखूं भी, और इस जो दीन सीखूं, मैं इल्म सीखूं दीन का, है मैं दीन, इसके ऊपर ख़ुद अमल करूं। मेरी ज़ात से काम शुरू होगा। फिर क्या है? फिर मेरा जो करीब तरीन दायरा है वो मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ये अगला स्टेप है। ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को, अपने अहल और याल को, अपने बीवी बच्चों से उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये दूसरा मरहला इसका जो है, फैमिली है, ख़ानदान है, अपना घराना है, उसका सरबरा मैं हूँ। अल्लाह ने मुझसे पूछना है, तूने कमा के तो ला के देता रहा, ये तो फ़िक्र रहा तुम्हें कि मेरे बच्चे भूखे ना हों, मेरे बच्चों की तालीम हो, अच्छे स्कूल हों, लेकिन तुमने दीन से उनको बेबहरा क्यों रखा? दीनों को क्यों नहीं सिखाया? अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा? बच्चों को जो उनको नेकी के रास्ते पे लाने के लिए तुमने उनको इस रास्ते के ऊपर कैसे नहीं लगाया है? तो लिहाजा ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जो रखा है तसलसल जो है, जो तरतीब जो है, इसका जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़ाब्ता रखा है वो ये है कि आपने अहल खाना से, जिसको हम भूल जाते हैं, फिर आगे मोहल्ला है, फिर बस्ती है, फिर आगे शहर है, फिर मुल्क है। हाँ, एक बात है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से सिर्फ उतना ही पूछेंगे जितना उनका दायरा इख्तियार होगा। जितना मेरा दायरा इख्तियार है मैं उसी का मुकल्लफ हूँ।
ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह मुझसे उतना ही पूछेंगे जितना मेरा दायरा इख्तियार होगा, और जिसके पास सल्तनत है, हुकूमत है, इख्तियारात हैं, अल्लाह उससे उतना ही पूछेंगे। तो लिहाजा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, इतने डरते थे वो कहते थे अगर फ़रात के किनारे पे कुत्ता भी मर जाए तो उमर अल्लाह ताला के उसका जवाबदेह होगा। तो लिहाजा ये अल्लाह तबारक व ताला ने मौत और ज़िंदगी का जो सिलसिला बनाया है, जो आसन अमल है, इसमें आसन अमल के साथ जो ज़रूरत की चीज़ है, समझने की बात है, जो मेरा फरीज़ा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ मैं जवाबदेह हूँ, वो ये है कि अल्लाह का भेजा हुआ दीन जो है, कुरान और सुन्नत जो है, इसके बारे में जो मुझे ख़ुद भी आगाही हो और मैं अपने जो कुर्ब के जो मेरे अपने करीबी हैं उनको भी इसकी तालीम दूँ और इसको मुआशरे में आम करूँ, और ये जो ज़ाब्ते देता है इसके नफाज के लिए जद्दोजहद करूँ। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिसे आप पसंद फरमाते हैं उससे अपने दीन का काम लेते हैं। या अल्लाह हमसे, हमारी औलादन से अपने दीन के गलबे का काम ले ले। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब की राहें हमवार फरमा दे। जिसलिए ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर, या अल्लाह पाक हमने वादा किया था कि इस मुल्क के अंदर हम जो है निज़ाम इस्लाम जो है कायम करेंगे, कुरान और सुन्नत का निज़ाम लाएंगे। या अल्लाह हमें इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शहादत की ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमें शहादत की ज़िंदगी मौत अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब जो दोस्त बैठे हैं, अहबाब हैं जो नहीं हैं, या अल्लाह सब की दिली नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे। या अल्लाह हमें नहीं पता हमारे अंदर कौन सी बीमारियां पल रही हैं, आपके इल्म में है, आपके कब्ज़ा कुदरत में है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा और ऐसी शिफा अता फरमा दे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि किसी किस्म की कोई उसके अंदर बीमारी ना रहे। शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे, सबकी दिली नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आपकी तौफीक से जमात इस्लामी या अल्लाह पाक बनाई गई थी, जो तेरे दीन के गलबे का काम करती है और कुरान और सुन्नत के निज़ाम को जारी व सारी करने के लिए जद्दोजहद करती है। या अल्लाह पाक इसको इसकी मदद फरमा। या अल्लाह पाक इसको कायम दायम रख। या अल्लाह जो हमारे साथी काम करने वाले हैं उनके कमाहक को इसका इसमें हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा। जो कोताहियाँ होती हैं, हमसे लग्ज़ियाँ होती हैं, हम कमज़ोर हैं, या अल्लाह दरगुज़र फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाएँ। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएँ। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।